हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रजनी रोहित सिंह यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा लेकर के आई हूँ, जो जिसे कि सुनने से विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो आप लोग जरूर सुने यह कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुँचे और कहा कि उनसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को देखा नहीं जा रहा। उन्होंने भगवान से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताएं जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा तुर्गध्वज एवं गोपगणों की कथा तक है। यह कथा जिसने भी अच्छे मन से किया सुना, वह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है। तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप इकलौकिक सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चल गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और राजा को स्वप्न में दिया कि दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनका धन्य धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन पर्याप्त आयोजन करता रहा। फलतः सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मत में चूर राजा ना तो पूजा स्थल पर गया, ना दूर से प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन्य धान्य, अश्व गाजादि सब नष्ट हो गया। राजा को आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्य देव भगवान का निरादर है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया, गोपगणों को बुला काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उन्हें ही प्रसाद ग्रहण किया। तब घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्यव्रत के आचरण में निरत हो गया तथा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्म जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुएं को संग्रह करने की सोचकर संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का परम धर्म है। आप लोगों को मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोगों को कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।